मंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। दुनिया कैसी है इस पर हमें विचार नहीं करना। दुनिया में मैं कैसा हूं इस पर विचार करने के लिए जैन धर्म बार बार कहता है। और दुनिया की आदत बनी हुई है, दुनिया कैसी है, पड़ोसी कैसा है, दुनिया में सारी चीजें कैसी हैं, इसकी खोज में जो लगता है उसे भौतिकवादी विज्ञान कहते हैं। आज का जो साइंस है ये सुख क्यों नहीं दे पा रहा? जितने जितने विज्ञान आविष्कार कर रहा है व्यक्ति उतना ज्यादा दुखी हो रहा है, बहुत दुखी हो रहा है। जितने जितने आविष्कार, जितनी जितनी सुविधाएं दे रहा है व्यक्ति अंदर से सब खोखला हो रहा है। विज्ञान एक ऐसी शक्तियों को खोज करता है जो हमारी जिंदगी को सब कुछ मिटा देता है। एक छोटा सा उदाहरण, विज्ञान ने एक यूरिया खाद बनाया। जिस भूमि में वो खाद डाल दिया जाता है फसल बहुत अच्छी होती है, लेकिन 2-4 साल के बाद वो खेत फसल के योग्य नहीं रहता। और हमारा देसी खाद जब डाला जाता था तो हर साल उस खेत की एनर्जी बढ़ती थी। जितने साल डालते जाओ कभी घटने का तो सवाल ही नहीं। ऐसे ही हर चीज में कर रहा है, हमारा शोषण कर रहा है। पहले बालक 6 साल में पढ़ के बड़ा होता था, 6 साल के बाद पढ़ता था। 5 साल के पहले एडमिशन होते ही नहीं था। 5 साल उसको दिए जाते थे एनर्जी के लिए, एनर्जी डेवलप के लिए, अपनों को पहचानने के लिए, अपनों को आनंद देने के लिए। आज बालक 2 साल 3 साल का बैठने लायक होता है, उसे सब माँ बाप से अलग करके उसको चूसा जाता है, शोषण किया जाता है। डेवलप हो ही नहीं पाया, उसके पहले ही उसके ऊपर भार लाद दिया। डेवलप हो ही नहीं पाया, माँ बाप से अलग कर दिया। उसकी अंदर की ग्रंथियां डेवलप नहीं हो पाई, स्कूल में डाल दिया। हम समझ रहे हैं कि विज्ञान ने कितना प्राप्त कर लिया। जो बालक 5 साल में प्राप्त कर पाता था वो 5 साल तक तो इंग्लिश बोलने लग जाता है। कितना फास्ट गति। लेकिन ये नहीं देखा कि इधर 2 साल उसने बिफोर किया और वहां 20 साल पहले ही वो रिटायरमेंट हो गया। सब तरफ से खोखला हो गया, कुछ नहीं। पहले 100 साल के बुढ़े भी बूढ़ा नहीं मानते थे। आज व्यक्ति के अंदर से पूछो, 20 साल पहले ही सब तरफ से बूढ़ा हो जाता है। फल फूल, छोटे से पेड़ होते हैं, फल लाद देते हैं। एक आम लगता था, वो आम का पेड़ 7 पीढ़ी तक चलता था। एक आम का पेड़ 7 पीढ़ी तक चलता था। और उस पेड़ की विशेषता थी, वो जब फल देता था बताते कि आम जो लगाता है वो खा नहीं पाता, उसके बेटे खाते हैं। यानी वो आम कहता है आज तुम लगाओ, तुम्हें खाने नहीं मिलेंगे, तुम्हारी जिंदगी भर तो हम एनर्जी संग्रह करेंगे, डेवलप करेंगे,
आपका बेटा खाएगा और ऐसे आम के पेड़ पर 7 पीढ़ियां आम खाती हैं। और आज ग्राफ्टेड पेड़ लगता है, छोटे से में आ जाता है, 3-4 साल के बाद रिजेक्ट हो जाता है, उखाड़ो फेंको। तो ये क्या स्थिति है? विज्ञान, हमें लग रहा है कि विज्ञान हमें सुखी कर रहा है। जब से विज्ञान आया कैंसर बढ़ रहे हैं, पहले कैंसरों का कितना बोला वाला नहीं था, डायबिटीज बढ़ गई, हार्ट अटैक बढ़ गया, सब तो बढ़ रहा है, कौन सी बीमारी घट रही है? क्योंकि विज्ञान ऐसी चीजें, साइड इफेक्ट को, क्योंकि उसका एक ही नतीजा है, दुनिया में क्या है वो खोजो, जहर मिले तो खोजो। बताओ कितने मूर्ख हैं, पोटेशियम साइनाइड के लिए अभी तक 6 विज्ञान मर चुके। अरे भाई वो जहर है तो अब चखने की क्या जरूरत? नहीं चख के बताऊंगा, मरो। अब क्या चखना भाई? ठीक है सेल्फास मारता है, नहीं मैं तो एक बार खा के देखूंगा है कैसा है, सेल्फास खाने में कैसा लगता है ये मैं आजमाऊंगा, मरो। विज्ञान यही कर रहा है। विज्ञान उन चीजों को खोज रहा है जो भगवान महावीर ने छोड़ दी थी। इनको हाथ मत लगाना, इनको खोजना मत, इनको छुपी रहने दो। विज्ञान मानववादी है, महावीर मानवतावादी थे। बस विज्ञान के बाद मानववादी है, वो मानव के लिए कुछ भी करने को तैयार है। और मानवतावादी जो होता है वो अपने लिए कुछ ना करे, वो दुनिया की चिंता करता है, मानवतावादी। और धर्म ने कहा था इन चीजों को मत खोजना, छेड़ना मत। महावीर जानते थे, सब टीवी मोबाइल सब जानते थे, महावीर सर्वज्ञ थे, पर उन्होंने अपने उपदेशों को वह विषय नहीं बनाया, क्योंकि वो उसका साइड इफेक्ट भी जानते थे। वो छुपा गए इन सब चीजों को, उन्होंने आविष्कार नहीं किया। वे जानते थे कि टावर से हम चित्रों को फेंक सकते, उन्होंने छुपा दिया, क्योंकि उन्हें थोड़ी देर का मनोरंजन नहीं चाहिए था, उन्हें मानव को जिंदा रखना था, सुखी रखना था। आज विज्ञान ने मनोरंजन कर दिया, इतनी रेजें अपने शरीर में से निकल रही हैं प्रतिदिन, लाखों करोड़ों अरबों। एक एक्सरा वाला जब एक्सरा उतारता है सबको कमरे से बाहर कर देता है और स्वयं लूट जैकेट पहन लेता है। अब यहां तो रेजें हमारे शरीर में से लाखों करोड़ों निकल रही। जो कोई गलत नहीं खाते उनको भी कैंसर हो रहा है। क्यों? अमेरिका से चित्र फेंका गया पिक्चर का, 3 घंटे की रील, और वो चित्र हमारी छाती में से निकल रहा है, क्योंकि पीछे टीवी लगा है। यहाँ पीछे कितने टीवी होंगे? हजारों लाखों। वे सब रास्ता तो यहीं से। अब हमारे यहाँ पर यहाँ बैठे हैं, इसके पीछे कौन सी दिशा है? दक्षिण। दक्षिण कन्याकुमारी तक कितने मोबाइल होंगे हमारी पीठ के एंगल में? और अमेरिका कन्याकुमारी के बाद उधर लंका भी तो जाना है, वो भी तो यहीं से जाएंगे। चीन से, रूस से कोई बात फेंकी गई, वो सब चीजें हमारे शरीर से निकल रही हैं। वो रेजें हमारे शरीर को खोखला कर रही हैं। इसलिए हमारे शास्त्रों में संसार में क्या है, इसको जो खोजता है वो भौतिकवादी है। और भौतिकवादी कहता है कुछ नहीं, आज मजा आ रहा है, खाओ पियो मस्त रहो, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। आज तुम्हें आनंद आ रहा है, बस कल क्या होगा उसकी चिंता क्यों करते हो? कल की चिंता क्यों करना, आज आनंद आ रहा है ना। और इसे हमारे शास्त्रों में कहा, कल की सोचे बिना आज का आनंद आ रहा है रहने वाला मूर्ख है, बालक है। बालक भी मिट्टी खाता है तो उसको आनंद आता है कि नहीं? बहुत आनंद आता है, लेकिन कल की खबर नहीं है उसका साइड इफेक्ट क्या होगा। कल की खबर ही नहीं कि उसका साइड इफेक्ट क्या है, उसे बालक मूर्ख कहा जाता है। आज का विज्ञान भौतिकवादी धर्म दृष्टि से मूर्ख है, बालक है, अज्ञानी है। वो जनता को साइड इफेक्ट नहीं बताता, विज्ञापन में साइड इफेक्ट नहीं बताए जाते, आकर्षण बताया जाता है, और आप लोग उसी से प्रभावित होते हो। आज तुम्हारे खान पान को कितना बिगाड़ दिया। आज कितने
फास्ट फूड वगैरह हो गए, जहर है ये। चाइना ने तो ऐसी चीजें निकाल दी जो अनाज है ही नहीं, चावल है ही नहीं, प्लास्टिक का चावल, सब चीजों का चारों तरफ हो रहा है। धर्म कहता है नहीं, रुको। कहां जा रहे हो? बोले दुनिया जानने के लिए। कहां जा रहे हो? खोजने के लिए दुनिया में कहां क्या है। महावीर ने कहा रुको, तुम थोड़ा दुनिया में क्या है ये मत खोजो, तुम्हारे अंदर क्या है ये खोजो। तुम क्या हो ये खोजो, तुम्हारी चर्या क्या है ये खोजो, तुम्हारी शक्ति क्या है खोजो, तुम्हारी क्षमता क्या है खोजो। भोजन की शक्ति मत जानो, तुम्हारे पेट की जठराग्नि क्या है ये खोजो। जैन दर्शन अपने फॉलोवर को पर से हटाता हटाता बोले अपने में आ जाओ। उनका दुनिया को छोड़ दो। दुनिया का विकल्प छोड़ते छोड़ते इतने सिमट जाओ, इतने सिमट जाओ कि तुम्हें आत्मा के अलावा कोई दूसरी खबर ही नहीं रहे। विज्ञान इसलिए जोड़ना सिखाता है, जोड़ो। और वो जोड़ना सिखाता तो है, लेकिन प्रोसेस ऐसी है कि व्यक्ति ऐसा टूटता है कि जन्म जन्म के लिए टूट जाता है। और जैन दर्शन कहता है कि सब छोड़कर अपने आप से जुड़ो, तो दुनिया ऐसे जुड़ती है कि पूरे जीवन में टूटती नहीं। आज विज्ञान ने तुम्हें बिल्कुल अकेला कर दिया, बिल्कुल अकेला कर दिया। न तुम्हारे पास माँ बाप की छाया है, न कुछ नहीं, तुम मात एक अकेले हो दुनिया में। विज्ञान ने इतना कर दिया, जरूरत ही नहीं किसी की। एक बच्चे को छोटा सा मोबाइल दे दो, फिर उसे मम्मी पापा की जरूरत, यूजलेस, बेकार है। और वो माँ भाव सोचता है कि मम्मी पापा आवे ही नहीं, गेम्स खेल रहा है। और आप लोगों को परिवार का मोहल्ले सूने हो गए, अंदर टीवी में सब कुछ है, सब कुछ टीवी के अंदर है, सब भरा हुआ उसके अंदर है, उसको पड़ोसी की जरूरत ही नहीं। टूट गया भारत जो अखंड था, टूट गए परिवार जो अखंड थे, टूट गई आत्मा जो अनंत वैभव हमारे पास पड़ा था। और धर्म शास्त्र में पूज्यवर कुंदकुंज स्वामी ने कहा, ऊपर नहीं, बाहर मत देखो, अंतर्दृष्टि करो, अंतर जगत देखो। वैष्णव दर्शन में भी यही है। एक बार यशोदा मैया ने कहा कि दुनिया क्या है, दुनिया कैसी है। दुनिया बहुत सब कुछ बेकार है। बताते कृष्ण ने कहा, माँ तू समझती क्या है, दुनिया कहीं नहीं है। मुंह खोल दिया, बताते मुंह में उसको सारी दुनिया दिख गई। जिसने भी ये कथा लिखी होगी, सत्यासत्य की तरफ मत जाना। धर्मशास्त्र ने ये दिखाने का प्रयास किया, सारी दुनिया अपने अंदर है। और ये जैन दर्शन ने जब कुंदकुंज स्वामी ने कहा, कहाँ सुख ढूंढ रहे हो, पर में कहीं सुख नहीं है। पर पदार्थ कभी भी धोखा दे देगा, दगा दे देगा। जब जब तुम पर के आश्रित होगे, किसी भी मोड़ पर कोई भी धोखा दे सकता है। पर के आश्रित कभी सुखी मत रखना, कोई भी हो, माँ बाप भी क्यों ना हो। किसी भी क्षण माँ बाप हमें छोड़ के जा सकते हैं, भाई बंधु क्यों ना हो, पति पत्नी क्यों ना हो, कोई भी हो। पर दिन जितने पर पदार्थ हैं, ये सब किसी भी क्षण तुम्हारे सुख को छीन सकते हैं। कभी इनके भरोसे मत रहना, इनका सुख ये धोखा दे सकते, कभी भी किसी भी समय तुम्हें धोखा दे देंगे, छल कपट कर देंगे, समय किम करता मूड हो जाओगे। कुंदकुंज स्वामी कहते अपने पैर पर खड़े हो, भीड़ में रहो, बाजार में रहो, कितने भी फास्ट गाड़ी दौड़ने वाली हो, 2 पहिए की गाड़ी, 4 पहिए की गाड़ी नहीं, 4 पहिए की गाड़ी तो त्रियंश है। तुम्हारे पास चलने के 2 पहिए हैं कि 4? तो 2 पहिए वाले को नियम से कितनी भी फास्ट गाड़ी क्यों ना हो, वो गाड़ी चलाते समय उसके पैर जमीन पर टिकना चाहिए। स्कूटर, मोटरसाइकिल,
जिस स्कूटर चलाने वाले, मोटरसाइकिल चलाने वाले के पैर जमीन पर नहीं टिकते, गाड़ी तो चला लेता है, बहुत फास्ट दौड़ती गाड़ी, लेकिन पैर जमीन पर नहीं टिकते, बोलो कितना खतरा है। क्योंकि बाजार में ना जाने कितने बार मौके आएंगे कि गाड़ी को रोकना पड़ेगा, अपने पैर ही काम आएंगे, गाड़ी काम नहीं आती। इसलिए विकलांग जो हैं उन्हें 3 पहिए की और 4 पहिए की गाड़ी चाहिए, और जो विकलांग नहीं है वे 2 पहिए की गाड़ी चलाएंगे, लेकिन पैर जमीन पर टिकना चाहिए। गाड़ी जब भी रुकती है भीड़ में, पहला एक पैर निकल के जमीन पे, और ज़्यादा खतरा पड़ा तो दोनों पैर गाड़ी के सहारे। जो व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है, न वो दूसरे को नुकसान पहुंचाएगा न स्वयं को। इसलिए धर्म बीच में आता है, दुनिया को जनाने के लिए नहीं, मैं और मेरे कैसे हैं, मैं कैसा हूं, पहला देखो मैं कैसा हूं, मेरा नेचर कैसा है, मेरी आंख कैसी, मेरे कान कैसे, मेरा मुख कैसा। क्या तुम अपनी जिंदगी से संतुष्ट हैं? दुनिया की तरफ मत जाओ। क्या तुम अपनी जिंदगी से संतुष्ट हो? क्या तुम्हें अपनी आंखों पर गर्व है? सबसे बड़ी चीज है। अभिमान में और गौरव में अंतर है। अभिमान में व्यक्ति दूसरों को कुचल देता है, और गौरव में अपना आनंद लेता है। बोलो तुमने अपनी आंखों पर कितना गर्व है? कभी इन आंखों के कारण रोना तो नहीं पड़ा? कभी इस आंखों के कारण शर्मिंदा तो नहीं होना पड़ा? कहीं इस आंखों ने तुम्हें कहीं ऐसे जंगल झंझट में तो नहीं पाल दिया कि तुम्हारे लिए कोई तुम्हारे जिंदगी में कलंकित किया हो? आंखें कलंकित करती हैं। इसलिए आंखों को सबसे ज्यादा खतरनाक दुनिया में है तो आंख, और सबसे अच्छी दुनिया में है तो आंख। कोई भी पाप शुरू होता है सबसे पहला किससे शुरू होता है? आंख से। एक बगीचे में आम लगे हुए थे। एक व्यक्ति की आंख ने देखा, बहुत अच्छे आम थे, मन ललच गया। आंख ने कहा ये आम तो चाहिए है, लेकिन आंख आम तक पहुंच नहीं सकती, क्योंकि ये अप्राप्यकारी है। अपनी 5 इंद्रियों में एक आंख अप्राप्यकारी है। जैन सिद्धांत को इंद्रियों के 2 भाग किए, प्राप्यकारी और अप्राप्यकारी। प्राप्यकारी वो है जो इंद्रिय वस्तु को छू के जानती है। रसना इंद्रिय स्वाद कब लेगी? जब मुंह पर पहुंचेगा। कान कब सुनेगा? जब शब्द। ठंडा गर्म कब लगेगा? जब छुएगा। गंध कब आएगी? जब नाक में। आंख ऐसी है कि वस्तु पास नहीं आती, ये वस्तु के पास नहीं जाती, दूर से ही वस्तु को देख लेती है कि वस्तु का कलर क्या है। अप्राप्यकारी बोलते हैं। वह आंख छूकर नहीं जानती। आंख छू के जाने तो आंख तो जल जाएगी, इसलिए अप्राप्यकारी है। वो कुछ नहीं कर सकती। आम देख करके मन बिगाड़ दिया, बहुत अच्छे आम, अब कौन जाए? अब मन में आग लगा दी उसने। आंख ने आग लगा दी, देख बहुत बढ़िया आम फड़े हुए पके हुए आम हैं। जैसे ये आग लगाई मन को, मन तड़प गया, मन के मुंह में पानी आ गया, मिलना चाहिए। तो आंख से पूछा कौन लाएगा? बोले पैरों से कहो वो आम पर चढ़े। मन ने पैरों से कह दिया, पैर आम पे चढ़ गए। पैर आम तोड़ नहीं सकते। हाथों से बोलो ये तोड़े, तोड़ लिया। अब आम कहता है, मन कहता है आनंद कैसे आए? बोले मुंह से कहो ये खावे। जब मुंह खाएगा, मुंह खुलेगा, दांत चलेंगे, तब आनंद आएगा। आम मुंह को आदेश दे दिया। जैसे ही आम खा रहा था, तैसे ही बगीचे का मकान मालिक आ गया। उसने जम के दंदा दिए, सिर फोड़ गया। सिर चिल्लाया, मैंने क्या किया? सिर चिल्लाया, रे मालिक मैंने क्या किया? मेरा सिर क्यों फोड़ा? मैंने तो कुछ ना खाया है ना गया हूं। तो बोले किसने किया? और उसने पैर तोड़ दिए, हाथ तोड़ दिए, दांत तोड़ दिए, सब के टूट गए हाथ, क्योंकि सब भागीदार थे। लेकिन अंत में रोना किसको पड़ा? फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन।
पैर नहीं रोया, हाथ नहीं रोए, कुछ नहीं, रोना किसको पड़ा? आंख को। इसकी शुरुआत किसने की थी? आंख ने। ये आंख इतनी खतरनाक है, आंख इतनी खतरनाक है, सिर फुड़वा दे, पैर तोड़वा दे, हाथ तोड़वा दे, दांत तोड़वा दे, लेकिन प्रकृति कहती है तू सारे शरीर के अंग अंग तोड़वा दे, लेकिन रोना तो तुझे ही पड़ेगा, क्योंकि आंख तो तूने लगाई थी। इसलिए आंख बहुत बुरी है, इस आंख को हमें बंद करना पड़ता है। इसलिए सबसे पहले जैनाचार्यों ने कहा सारी इंद्रियों में पहले किसको जीतो? आंख को, नासा दृष्टि, पहली दृष्टि, वीतरागता की पहली दृष्टि। उन्होंने कहा 5 इंद्रियां इतनी खतरनाक नहीं है, 4 इंद्रियों के बाद जब तुम जाओगे, जब वो पदार्थ आएगा तब डिस्टर्ब होगा, लेकिन आंख तो दूर से ही जान लेता है, दूर से ही। इसलिए पहली दृष्टि, पहली शर्त रखी उन्होंने, नासा दृष्टि, वीतरागता का लक्षण। आंख को पाबंद करो, आंख को झुकाओ, आंख को रोको। ये आंख सारे पापों की जड़ है, सारे पापों की जड़। इसलिए आपने देखा होगा अपने भगवानों की सबसे पहली विशेषता क्या है? बहुत बड़ी बात, पद्मासन बैठे नहीं, पद्मासन तो बौद्धों की भी मूर्तियां होती हैं। सबसे बड़ी दिगंबर जैन धर्म की मूर्ति की असाधारण विशेषता है कि इनकी हर भगवान की मूर्ति नासा दृष्टि होगी, वीतराग दृष्टि होगी। और जिसकी आंख झुकी हुई है उसकी आंख सदा मांगलिक होती है। सारे ज्योतिषाचार्यों ने कहा, सारे ज्योतिषाचार्यों ने, जैन अजैन सब ने, जिनेंद्र भगवान की दृष्टि, जिनेंद्र भगवान की दृष्टि शुभ होती है। जिनेंद्र भगवान के सामने कोई भी चीज हो शुभ होती है। दिगंबर जैन गुरु यदि सच्चा है तो उसकी दृष्टि शुभ होती है। दृष्टि शुभ होती है क्योंकि वो देखते ही नहीं। जिनेंद्र भगवान की दृष्टि शुभ होती है क्योंकि वो देखते ही नहीं, बहुत शुभ। सारे दुनिया में किसी देवता की दृष्टि शुभ नहीं बताई। वैष्णव पंचांगों में लिखा है जिनेंद्र भगवान की पीठ बुरी होती है, दृष्टि अच्छी होती है। क्यों? दृष्टि उन्होंने जीत ली। दृष्टि सबसे बड़ी चीज है, और जिसने दृष्टि पे कंट्रोल कर लिया सारी सृष्टि उसके कंट्रोल में आ जाती है। बस भगवान के इस ज्ञान में सारी दुनिया झलकती है। क्या प्रतीक है? क्योंकि इनकी दृष्टि जीत ली इन्होंने, नासा दृष्टि कर ली। आंखों पर जिसने कंट्रोल कर लिया सारी सृष्टि उसकी गुलाम बन जाएगी, दास बन जाएगी, सब कुछ उसकी मुट्ठी में होगा, क्योंकि आंख पर कंट्रोल है। आंखों से वस्तु की नियत पता चलती है। पशु जब भी देखता है वो अपने हाथ पैरों को नहीं देखता, अपनी आंखों को देखता है, और आंखों से देख के पता लगा लेता है कि इसकी नियत क्या है। आप कभी छोटे बालक को देखना गोदी में लेकर, वो आंखों की तरफ देखता है, कहीं नहीं देखता। सबसे ज्यादा वो आंखों की तरफ देखता है, और आंखों से वो पहचान लेता है कि इसकी नियत क्या है। सारी सृष्टि बसी हुई है इस दृष्टि के अंदर, बस आंखों पर कंट्रोल कर लो, क्योंकि आंखें इतनी खतरनाक चीज हैं कि वे दुनिया को जानती हैं, स्वयं को नहीं जानती, स्वयं को नहीं जानती। स्वयं की इंद्री, हर इंद्री स्वयं को जान जाती है, लेकिन आंख दुनिया को देखती है और स्वयं को नहीं देखती। और जो दुनिया के देखती हो और स्वयं को न देखती हो, उससे बहुत सावधान रहना, ये कभी भी तुम्हारे जीवन को बर्बाद कर सकती है। इसलिए आंख पर कंट्रोल करो। फिर बाद में उन्होंने कहा अब 50% काम तुम्हारा हो गया, अब शेष इंद्रियों को तुम कंट्रोल करो। 5 इंद्रियों का निरोध करना है, क्योंकि ये 5 इंद्रियां पर में सुख खोजती हैं, पराधीन होती हैं। और जिस दिन हमने ये सोच लिया अब मेरी इंद्रियों ने व्यापार करना बंद कर दिया, अब मैं कुछ भी नहीं जान रहा हूं,
एक अंतर मुहूर्त व्यतीत होना है और केवल ज्ञान प्राप्त होना। देखिए आप पंच कल्याणक में भगवान कहाँ से शुरू हुए थे? सारे जगत के कल्याण से शुरू हुए थे और करते 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 अपना आत्मा का कल्याण करके चले गए और हम लोगों को यूं छोड़ गए। सारे जगत के कल्याण करने का संकल्प था उनका, बीड़ा उठाया था, सबका कल्याण करूंगा, सबको मोक्ष मार्ग पर ले जाऊंगा, सबको मोक्ष मार्ग। लेकिन कहाँ गया उनका वायदा? हैं? दुनिया में अपन कहते हैं कसमें वादे प्यार वफा, बातें हैं, बातों क्या? मुझे तो भगवान भी ऐसे ही लग रहे हैं। कसमें वादे प्यार वफा, बातें हैं, बातों का क्या? जन्म कल्याणक के दिन हमने बड़ी प्रशंसा की, ये 10 भव से जगत का कल्याण करने की ठान ली है, हम जगत के हर आंसू को पहुँचेंगे, हर चेहरे पर मुस्कान होगी, हर व्यक्ति को मैं सुखी बनाऊंगा। इन्होंने भगवान के सामने प्रतिज्ञा की थी, बहुत बड़ी प्रतिज्ञा की थी। मैंने सुनी, शास्त्रों में लिखी है, 10-10 भव से प्रतिज्ञा की, भगवान की साक्षी में प्रतिज्ञा की कि मैं जगत का कल्याण करूंगा, जगत को सतमार्ग पर लाऊंगा, हर व्यक्ति को तेरे चरणों में लाऊंगा, हर व्यक्ति की आंख का आंसू पोंछूंगा, हर व्यक्ति का बैर भाव खत्म कर दूंगा, हर व्यक्ति को सुखी रखूंगा। सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे, बैर पाप अभिमान छोड़ जग, नित्य नए मंगल गावे। ये प्रतिज्ञा थी इनकी, सुखी रहें सब जीव जगत के, मैं सारे जगत को सुखी करूंगा। भगवान के सामने प्रतिज्ञा, कोई कभी घबराहट नहीं होगी। बताओ कितने सुखी हो पाए? है? मुझे तो लगता है ये चुनावी घोषणा पत्र तो नहीं था भगवान का, ऐसे लग रहा है। उन्होंने घोषणा की थी तभी तीर्थंकर प्रकृति का बंद हुआ। यदि कोई पार्टी घोषणा पत्र जारी नहीं करे तो उसको कितने वोट मिलते हैं? मिलेंगे नहीं। हर वोटर क्या कहता है, पहले घोषणा पत्र बताओ। तो आजकल हर पार्टी को घोषणा पत्र जारी करना पड़ता है, जनता से कहना पड़ता है देखो हम ये शर्तें करूंगा, ये शर्तें करूंगा, ये शर्तें करूंगा, सब घोषणा पत्र हर व्यक्ति को करना पड़ता है। मैंने सोचा कि ये राजनीति में घोषणा पत्र है कि धर्म नीति में ही है? और ये तो सब नेता एक सही हैं, चाहे धर्म का नेता हो चाहे राजनीति का। राजनीति का नेता घोषणा करता है और उस घोषणा पत्र के आधार पर वोटें लेकर जीत जाता है, फिर 5 साल क्या होते हैं? आप लोगों को तो बहुत अच्छा अनुभव है। 5 साल तक जो दरवाजे आके घोषणा किया था वो 5 साल तक दरवाजे ही नहीं आता, गांव में नहीं आता। कितने स्थान हैं विधायक या सांसद चुनाव लड़ते समय 2-3 महीने का मिलता है समय, 3 महीने 4 महीने का है। चुनाव का समय कितना मिल जाता है? 4 महीने मान लो अधिकतम। 4 महीने में खड़ा होने वाला व्यक्ति कितने गांव जाता है? कितने गांव जाता है? कितने घर जाता है? वहां 4 महीने में। और 5 साल में कितने गांव और कितने घर जाता है? 4 महीने में 5 साल बाद वो कहता मैं कहां कहां जाऊं। अरे भला आदमी, 4 महीने में नहीं कहा कि मैं कहां कहां जाऊं। छोटी सी भी ढानी पर मैंने पूछा, बिहार करते हुए मैं एक बार आ रहा था तो जंगल में आदिवासी थे, 10-15 घर थे। मैंने कभी यहाँ चुनाव वाले आते, बोले महाराज हर नेता आता है चुनाव के समय। मैंने कि बाद में, बोले वो आते ही नहीं, हम जाएंगे कहाँ है। यानी चुनाव के समय हम दरवाजे दरवाजे जाने का समय है, और चुनाव के बाद 5 साल में एक बार भी उसके पास नहीं गया कि भाई तुम लोगों ने मुझे वोट दिया था, किस बात का दुख है, किस बात की तकलीफ है,
कोई परेशानी हो तो बताओ, पूछने नहीं गए। मैंने धर्म क्षेत्र में देखा, यही घोषणा पत्र तीर्थंकरों ने जारी किया, अन्यथा इनको तीर्थंकर पद नहीं मिलता। तीर्थंकर पद मिला है घोषणा पत्र के ऊपर, इनको तीर्थंकर प्रकृति बनने वाली नहीं थी। इन्होंने घोषणा पत्र में लिखा, सुखी करूंगा सारे जगत को। अब देखना वोटरों को लुभा रहा है, सारा जगत सुखी करूंगा, सबके दुख दूर करूंगा, बैर भाव मिटा दूंगा, सबके घर में मंगल ही मंगल करूंगा। अब ऐसी घोषणाएं जिनको कर देवे तो अपन जैसे वोटर, सीधे साधे लोग, प्रकृति सीधे तीर्थंकर प्रकृति बंद करा दी और तीर्थंकर बन गए ये, और अब चले गए दिल्ली। इनकी दिल्ली कौन है? सिद्धालय गए। बोले भगवान वायदा, बोले कसमें वादे प्यार वफा, बातें हैं बातों का क्या। अरे मैंने कहा प्रभु आप तो मोक्ष मार्ग के नेता हैं। बोले नेता के सबके नियम एक से ही होते हैं बेटा। क्या है मामला? कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है जिन्होंने ये वायदा किया था। भावना भाई थे, क्या वो वायदा भूल गए? सारे जगत को मंगल करूंगा, सारे जगत का तो मंगल नहीं कर पाए, लेकिन वे स्वयं मंगल स्वरूप बन गए। सिद्ध मंगलम, अरहंत मंगलम, साहु मंगलम। कहां कमी? उन्होंने स्वयं मंगल बनने की भावना नहीं भाई थी। उन्होंने भाव थी मैं जगत का मंगल करूंगा, तो जगत का मंगल तो कर नहीं पाए, वे स्वयं मंगल रूप बन गए। जगत को तो उत्तम धरति उत्तमम सुखम देशयामी समीचीनम धर्मम कर्म वर्णम संसार दुखता सत्वान यो धरति उत्तमे सुखे। मैं ऐसा प्रवचन दूंगा, मैं ऐसा उपदेश दूंगा, सारे जगत को ऐसा तर्क दूंगा, सारा जगत उत्तम सुख में जाके बैठेगा। सारा जगत तो वहीं का वहीं बैठा है। आप उत्तम बन गए। अरहंत लोगोत्तमा, साहू लोगोत्तमा, सिद्ध लोगोत्तमा। हम जो के तुम बैठे, वे उत्तम बन गए, वे उत्तम बन गए, वे मंगल बन गए। और तीर्थंकर किस बल पे बने थे? हम दुनिया को मंगल बनाएंगे, और वे स्वयं मंगल बन गए। और अपन लोग, हम दुनिया को उत्तम बनाएंगे, वे उत्तम बन गए, चरमोत्तम सुख पा गए, अपन रह गए। क्यों? किसकी भूल है? क्या ये जो गाना है ये तीर्थंकर पर लागू करूं? कसमे वादे प्यार वफा बातें हैं, ये तीर्थंकर पर लागू कर दूं? मन तो करता है ऐसे ही। सावधान, तीर्थंकर है, अरहंत है, भगवान है। ये गाना उन स्वार्थी प्रेमियों के लिए है जो वस्तुतः वायदे भूल जाते हैं। भगवान पर ये लागू नहीं होगा, गुरु पर लागू नहीं होगा। कमी उनकी नहीं है। कल भगवान को मोक्ष हुआ, मैंने भगवान वादे, मैंने कि मैं अभी यहीं बैठा हूं। उन्होंने कहा कि बैठे हो तो मैं क्या करूं? मुझे 1000 वर्ष कम 1 पूर्व कोटि वर्ष हो गया तुम्हारा इंतजार करते करते। मैं अपने वायदे पर कायम हूं। मैंने वायदा पूरा करने के लिए मोक्ष छोड़ दिया। मेरे में वो ताकत थी कि मैं 1 पूर्व पहले मोक्ष जा सकता था। मुझे केवल ज्ञान हो गया था, लेकिन मैं नहीं गया इन्हीं वादा पूरा करने के लिए। मैं राजनीतिक नेता नहीं हूं, मैं तीर्थंकर हूं। मेरा प्रेम सच्चा है, मेरा प्यार सच्चा है, मेरे वादे सच्चे हैं। लेकिन तुम सुखी होने ही नहीं चाहते, मैं क्या करूं? तुम सुखी होने ही नहीं चाहते।
हमारे यहाँ बहुत अच्छा उदाहरण है, देखना तीर्थंकर कितना कितना प्रयास किया, कितने अच्छे कार्य कराए, कितने उपदेश दिए, ये पंचकर्मा करा दिया, भगवान का नाटक दिखा दिया कि उन्होंने क्या शिक्षा ली, कि उन्होंने क्या जीवन सोचा, क्या परिवर्तन आया। कितने साधु आए और चले गए, कितने पंचकर्मा आए और चले गए, उनसे हमें प्राप्त क्या हुआ? भरे हो कि खाली हो गए हो? थके हो कि एनर्जी आ रही है? पंचकर्मा करने के बाद खालीपन रख रहा है, कुछ भरापन लग रहा है? अंदर से पूछो। है? इतना दान दे दिया, दान देने के बाद तुम्हें भरापन लगता है कि खालीपन? ऊपर से बोल रहे कि अंदर से? लादू लाल बोल रहा है अंदर से। हाँ, बस यही भूल है। दान देने के बाद हमें खालीपन लगता है कि मेरा कुछ चला गया, मेरा कुछ चला गया, मेरा कुछ पैसा कम हो गया, मैंने वो जोड़ के रखा था वो इस पंचकल्याणक में चला गया, मैंने वो जोड़ के रखा था, काय के लिए रखा था? जोड़ के रखा था। सारे दुनिया में सबसे ज्यादा दान कराने वाला राजस्थान में मात्र एक ही है, तुम्हारा दुश्मन, जिसका नाम सुधा सागर है। आज तक किसी ने इतना दान नहीं कराया। जैसे सेल टैक्स, इनकम टैक्स वाले की दृष्टि रहती है ना, ऐसे ही मेरी दृष्टि रहती है। कौन भक्त ने आज किस नगर में ठीक ठाक चल रहा है व्यापार और जैसे ही थोड़ा पता चला कि यहाँ बहुत अच्छे कमाने वाले लोग हैं, उसी बाजू में जाकर हम एक तीर्थ स्थापित कर देते हैं और कहते बेटा कमाते जा, लगा रहे मुन्ना भाई, लगा रहे, कमाता जा, कितना कमाना है। मैं ऐसा तुम्हारे लिए इबारत बना के जाऊंगा कि 7 पीढ़ी कमाए और यहां लगाता जाना। मैंने हर भक्त के दरवाजे एक गुल्लक रख दी है। मैंने हर भक्त नगर के बाद एक गुल्लक रख दी है। हर 50-100 किलोमीटर के बाद एक तीर्थ रूपी गुल्लक रख दी है। बेटा इसमें डाले बिना जब दुकान से लौटना तो पहले इसमें डाल के जाना, और जब दुकान पे जाना तो इसमें डाल के जाना। जाओ, सुबह और शाम डालते जाना, तुम्हारा बेड़ा पार होता जाएगा। और ऐसा खूंटा गाड़ता हूं कि तुम बेटा राजस्थान के लोगों से पैसा निकालना बहुत कठिन है। लोग कहते रेत से तेल निकाल, अरे मैंने तो चट्टानों से तेल निकाला है। सबसे ज्यादा दान कराया, और मेरा आज भी भाव है। मैं तो हमेशा कहता हूं, जिन लोगों को अपना धन पर ऐसा भाव हो, मेरे पास धन मांगने मत आया करो, धन लेने मत आया करो। बस तुम एक ही नियम बना लो। कहाँ जा रहे हो? बोले महाराज के पास। बोले क्यों? कुछ पैसा हमें दान करना है। मैं दानियों का गुरु हूं, पापियों का नहीं। मैंने महानुभाव दान नहीं कराया। भगवान से पूछा, यदि ये दान कराया होता तो बताओ ये पैसा गया कहां? तुम्हारे यहां से इतना पैसा निकल गया, गया कहां? भगवान के पास है? नहीं है। मेरे पास है? आप पूरा कमरा देख लेना। जब यहां से जाऊं तो देख लेना, पूरे बैंकों से आप तलाश लो, किसी में खाता नहीं मेरा भाई। पैसा गया कहां? कहां गया कैसा? तुम कह रहे हो महाराज मैंने इतना दान दे दिया,
भगवान को, गुरु को, शास्त्र को। आप मेरी चेक करा लीजिए तीनों के पास, हम लोगों के पास नहीं, पैसा गया कहाँ? बस यही रहस्य है। तुमसे जैन दर्शन का गजब का कंसेप्ट है, गजब। मैंने हर दर्शनकार के भगवानों को देखा, भक्त से प्रसाद मंगाते हैं, स्वयं खाते हैं, और भक्त से भी कहते बेटा तू भी खा ले। सब भगवान देखो, प्रसाद लाता है, थोड़ा भगवान भोग लगाते हैं, बाद में कहते तू खा ले। लेकिन जैनियों के भगवान तो मुझे समझ में नहीं आए। जम के मंगवाते हैं, जम के चढ़वाते हैं, जम के, और स्वयं खाते नहीं देते और भक्त को छूने नहीं देते। माल क्या है? स्वयं खाते नहीं, चलो भगवान खा ले में तो संतुष्टि है कि हमारा माल, लेकिन भगवान खाते नहीं। तो फिर भगवान मैं आपसे उठा के खा लो, छूना मत, हाथ धो लेना। स्वयं खावे नहीं और खाने देवे नहीं, क्या रहस्य? और सबसे ज्यादा चढ़ावा, सबसे ज्यादा दान। दुनिया के भगवानों को दान दो तो वे खुद सोने चांदी के आभूषण पहन लेते, भक्त को भी पहना देते। ये तो नंगा है, कुछ पहनता नहीं, तन भी नंगा, मन भी नंगा, वचन भी नंगा। और भक्त को भी क्या कहता है? तू भी नंगा हो जा। जीते नंगा, मरते नंगा, अजब तमाशा नंगे। क्या है रहस्य? समझो बात खिला जाए। महानुभाव, मत करना भाव कि मैं खाली हो गया, मैंने बहुत दान दे दिया, खाली हो गया। तो तुमने दान नहीं दिया है, तुमने खर्च किया है। जब जब तुम्हारे मन में अनुभूति आए कि मैंने दान देकर बहुत दान चला गया, कुछ लग रहा है कि मैं खाली हो गया, मैं खाली हो गया, मैं खाली हो गया, समझ लेना आपने दान नहीं दिया है, खर्च किया है। खर्च जब करता है व्यक्ति, उसको लगता है मेरा इतना खर्च हो गया, खाली हो गया। दान को खर्च में नहीं डालना। दान देने के बाद ऐसा लगे कि मैं भर गया, भर गया, मेरी तिजोरी में और भर गया कल्पना, तो समझ लेना तुमने दान दिया है। क्योंकि दान खर्च में नहीं, बीज में डाला जाता है। किसान समय पर बोनी का मौका मिल जाए, बोनी का, घर में गेहूं रखा था, उसको खेत में बोने का समय से मौका मिल गया, तो बोनी के बाद वो खुश होता है या दुखी होता है? बोनी के बाद, बोनी के बाद। और बोनी नहीं कर पाए तो अरे पागल है, अरे बोनी नहीं कर पाया, गेहूं बच गया, बीज बच गया, फायदा ही है, रोना चाहिए, हंसना चाहिए उसे। अच्छा रहा, नहीं कर पाया, मेरा बीज बच गया। गेहूं बोने का समय था, सरसों बोने का समय था, किसी कारण से नहीं बो पाया, बीमार पड़ गया, किसी कारण से नहीं बो पाया, टाइम टल गया। अब किसान का चेहरा रोता है कि हंसता है? जल्दी बोलो, क्यों? उसका तो गेहूं बच गया। और जिसने बो दिया उसका गेहूं चला गया। 5 क्विंटल गेहूं रखा था, वो चला गया। वो नाच रहा है, खुश हो रहा है, मजा आ गया, आनंद आ गया। बोले क्या हो गया? बोले भंडारा भर गया। बोले क्यों? बोले खाली हो गया, वो भर गया। समझ में नहीं आई बात मुझे किसान की। और जिसका गेहूं घर में रखा है, 1 रुपया भी, 1 दाना भी खर्च नहीं हुआ, वो रो रहा है, महाराज बड़ो पाप करो, घनो का पाप छे कहीं महाराज। हमने कही बावला कहीं का, गेहूं तो बच गया, खुशी मना, वो तो गेहूं चला गया उसका। बोलो, जिसका गेहूं खेत में चला गया वो खुश है कि जिसका गेहूं खेत में नहीं गया वो खुश है? हाँ, बस बस बस। मंदिर एक खेत है, पंचकल्याण के खेत है, विधान एक खेत है, धर्मशाला एक खेत है, तीर्थ क्षेत्र एक खेत है। जिनमें जिसका धन चला गया वो नाचता है, और जिसका नहीं गया वो रोता है। इसका नाम जैनी है, इसको जैनी बोलते हैं। जैनी रोता है, पंचकल्याण खो गया, मैं तो बीज ही नहीं बो पाया।
मंदिर बन गया, मैं तो बीज ही नहीं बो पाया, यहाँ था ही नहीं, मैं बीमार हो गया, मैं कसाय में आ गया, मैं अहंकार में आ गया, मैं नाक बड़ाई में रह गया, मैं तो बो ही नहीं पाया। सम्यक दृष्टि को कसाय आ जाते, लेकिन रोता है, मैं क्या करूं, मेरे में लोभ आ गया, बोली लग रही थी मैं ले ही नहीं पाया, लोभ आ गया कि ये रुपया मैंने जोड़ के रखा है, किसी और कार्य के जोड़ के रखा है, सामने बोली लग रही थी, महाराज प्रवचन दे रहे थे, कमेटी कह रही थी, लेकिन मैं लोभ में आ गया, मैंने किसी और के लिए जोड़ के रखा था, ओहो मैं चूक गया, रोता है। मंदिर बना, मूर्ति मेरे हाथ से चली गई, वेदी मेरे हाथ से चली गई, शिखर मेरे हाथ से चला गया, मंदिर चला गया, सब चीजें मेरे सामने शुरू हुई, सब मेरे हाथ से चला गया, मैं कुछ बो नहीं पाया, मेरा कुछ लग नहीं पाया। ये देवताओं से उतर के आया था, मंदिर के यहीं बना था, आपके सामने बना कि आपके दादा के सामने बना था? बोलो ना जल्दी। आपके सामने, आप देख रहे थे, नींव आपके सामने रखी गई, मैं कुछ कर नहीं पाया। दीवारें मेरे सामने उठी, मैं कुछ कर नहीं पाया। छत मेरे सामने डली, मैं वेदी मेरे सामने बनी, मैं कुछ कर नहीं पाया। भगवान मेरे सामने विराजमान हुए, मैं कुछ नहीं कर पाया। छत्र मेरे सामने चढ़ा, मैं कुछ नहीं कर पाया। अभिषेक मेरे सामने हुआ, पंचकल्याणक मेरे सामने हुआ, लेकिन मैं कोई बोली नहीं ले पाया। यदि सम्यक दृष्टि होगे तो किसान के समान रो रहे होगे, रो रहे हो। मेरे पास कभी ऐसा एकाध घटना है, महाराज मैं पापी, मेरे सामने मंदिर बना, मेरे सामने चतुर्मास हुआ, मेरे सामने चतुर्मास हुआ, मैं एक कलश भी नहीं बो पाया, मैं कुछ नहीं ले पाया, कुछ नहीं कर पाया, रो रहा। और जिसने कर लिया वो नाच रहा है। बोले महाराज मजा आ गया। सबसे ज्यादा नाचेगा वो जिसकी सबसे ज्यादा खेत में, एक व्यक्ति ने एक खेत में 1 क्विंटल बोया, दूसरे ने बड़ा खेत था 2 बोया, किसी ने 100 क्विंटल बोया। जिसने जितना ज्यादा बोया वो उतना ज्यादा खुश हो गया, या कम बोने वाला खुश होगा? हाँ, तो जितनी बड़ी बोली लेगा, जितना बड़ा दान लगेगा, वो नाचेगा, वो घर में नाचेगा। बोले अब तो कोई चिंता ही नहीं। बोले क्यों? बोनी हो गई ना, बीज बो के आया हूं। बस महानुभाव, हमारे शास्त्रों में दानी की उपमा किसान से दी है। किसान पाने में पहले खुश नहीं हुआ, पहले किस में खुश हो रहा है? देने में। पाने में खुश नहीं, फसल तो 6 महीने बाद आएगी, आ पाएगी कि नहीं आ पाएगी, जिंदा रहेगा कि नहीं रहेगा, फसल में ओले गिरेंगे क्या होंगे। अभी पहले आनंद किसका है? किसान को, बोनी का। पेपरों में पढ़ता हूं, किसान किसी कारण बोनी नहीं होता है, होता है। बोनी बिगड़ गई, समय पर बरसात, बोने में, खोने में, गेहूं खोने में, अनाज खोने में खुश हो रहा है, रो रहा है, बर्बाद हो गए, बोनी नहीं कर पाया। क्या कभी आपको ऐसा लगा? बोनी नहीं कर पाया, गेहूं हाथ में लिए बना मिट्टी में फेंकने के लिए। क्या कभी आपको लगा कि मैं पापी कुछ नहीं कर पाया, मेरे सामने पंचकर्णक हो गया, मैं कसायों में बैठा रहा, मैं मान में बैठा रहा, मैं अहंकार में बैठा रहा, मैं कसायों में जिंदगी बर्बाद कर दी, और मेरे सामने बोनी करने का मौका था, मैं बोनी नहीं कर पाया। क्या पड़ोसी के रोकने से किसान बोनी करने से रुकता है? अब उसका कोई भरोसा नहीं है कि आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन बोनी करने का आनंद, बीज फेंकने का आनंद किसान ही जानता है, और दान देने का आनंद जैनी ही जानता है। दान और किसान की एक स्थिति मानना, जैसे किसान से बीज खेत में चला गया,
नाचता है। ऐसे ही घर का जितना धन निकल जाए नाचता है, अच्छा हुआ, कैसे गया, पाप के लिए जोड़ के रखा था और पुण्य में चला गया। मकान के लिए जोड़ के रखा था, मंदिर में चला गया। शादी के लिए जोड़ के रखा था, पंच कल्याणक में चला गया है। जोड़ा पाप के लिए था और लग गया पुण्य में। इससे बड़ा और पुण्य क्या चाहिए? इससे बड़ा अतिशय क्या चाहिए? इससे बड़ा चमत्कार क्या चाहिए? 99% लोग धन कमाते हैं पाप के लिए। कोई ने आज तक मंदिर के लिए धन नहीं कमाया। सारी दुनिया बच्चों के लिए कमा रही है। कोई भी तुमसे पूछता है तो दो ही बातें कहते हो, क्या कर रहे हो? बोले महाराज पापी पेट पाल रहा हूं। अरे मैंने कि जैनी होकर पेट पापी? मेरा दावा है जैनी का पेट कभी पापी होता नहीं, क्योंकि उसमें पाप की वस्तु कोई जाती नहीं। फिर कैसे कह दिया? मैंने तो अपने पेट को कभी पापी नहीं कहा, कभी कहूंगा भी नहीं। क्यों कहूं? मैंने कौन सी गलती चीज खाई पेट में बताओ? 16 का खाता हूं। मेरा पेट तो बहुत पुण्यात्मा है, बहुत धर्मात्मा है। आज तक इस पेट में अशुद्ध वस्तु गई नहीं, तो मेरा पेट तो पवित्र है। तुम्हारा पेट पापी पेट के लिए? अरे शर्म करो रे जैनियों। जैनी है तो जैनी का पेट पापी हो नहीं सकता, और जिसका पेट पापी है वो जैनी हो नहीं सकता। जिस पेट में छना पानी जाता, जिस पेट में रात्रि भोजन नहीं जाता, जिस पेट में गणंत नहीं जाते हो, जिस पेट में अभक्ष नहीं जाता हो, वो पेट पापी कैसे हो सकता है? इसका अर्थ है तुम घोटाला कर रहे हो। हाँ, जैनी का पेट पापी नहीं होता। दूसरा डायलॉग क्या होता है तुम्हारा? क्या कर रहे हो? काय के लिए कमा? अरे महाराज बाल बच्चे पाल रहे हैं। गया नौकर कहीं का। जो छोटों को कमाए वो नौकर है, और जो बड़ों को कमाए वो बादशाह है। छोटों को जो कमाता है वो नौकर है बस, और का और कुछ नहीं है। कभी किसी ने कहा? हर व्यक्ति एक ही बोलता, बाल बच्चों को कमा रहा हूं, बाल बच्चे पाल रहा हूं। यही है ना, सब यही है। आज तक किसी ने कहा मैं मम्मी पापा के लिए कमा रहा हूं? बोले क्यों? बोले मम्मी पापा वृद्ध हो गए हैं, अब उन्होंने कमाना बंद कर दिया है, लेकिन उनकी दान की आदत है, क्योंकि वे सुधा सागर के चेला है। और सुधा सागर महाराज आए हैं तो मेरा बाप नहीं मानेगा, वो बाप नहीं मानेगा। मैं लाख उपाय करूं वो कुछ ना कुछ दान देगा। बेटा कई बापों को मैंने कंट्रोल में रखा है, वे मेरे आती उनको खुजली चलती, अब तो दान दूंगा ही। बहू नाराज, बेटा नाराज के पापा वो तो खोएगा, मेरे गुरुजी आए हैं और मैं दान नहीं करूं। तो बेटा कहता है मेरा बाप दान देगा, और पंचकर्णक में देगा, मंदिर में देगा। और महाराज ने जिस दिन जिस पर प्रवचन दे दिया ये जरूर बोली लेगा मेरा बाप। इसलिए मैंने ये दुकान मैंने ये फैक्ट्री मम्मी पापा के लिए खोली है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो जाए जब वो कमाते थे तब खुला दान देते थे, कहीं आज ये ना हो जाए कि अब मैंने कमाना बंद कर दिया, मैं क्या कहूँ? नहीं, मेरे पापा जिस समय अपनी कमाई का दान देते थे, आज भी पापा वही दान देंगे। दान वो बोलेंगे, दान चुकाऊंगा मैं। इसलिए मैंने एक फैक्ट्री मम्मी पापा के लिए खोल रखी है दुनिया में कोई माई का लाल जो माँ बाप के लिए कमाता हो? माँ बाप के लिए कमाता हो, मम्मी पापा के लिए कमा रहा हो, बाल बच्चों के लिए नहीं, मम्मी पापा के लिए कमा रहा हूं। कितने माता पिता हैं, उदाहरण दे दूं? तुम कहते हो नहीं महाराज कुछ तो कमाता हूं, अभी पूछ लेता हूं, मैं तो प्रैक्टिकल करता हूं। कितने माँ बाप हैं जो अपने बेटों के नाम से प्लाट खरीदते हैं, मकान बनाते हैं? कितने बेटे बाप पिता हैं जो बेटों के नाम से प्लाट मकान खरीदे? और कितने बेटे हैं जो बाप के नाम से प्लाट खरीदते हैं?
बाप बेटे के नाम से खरीदते मिल जाएगा, लेकिन बेटा और शादी के बाद तो बाप के नाम का कोई प्लाट खरीद दे, बीवी प्राण ले लेगी, बाप के नाम खरीद रहा है। और महानुभाव, जिस दिन तुम व्यापार मम्मी पापा के लिए करने लग जाओगे, महाराज पर बाल बच्चों का क्या होगा, चिंता मत कर रे। बनिया को मूल से ज्यादा प्यारा ब्याज होता है। तेरे बाप को और मम्मी को तेरे से ज्यादा प्यार तेरे बच्चों से होता है, पोतों से होता है। तो उनके लिए कमा के तो दिखा। वो सारा का सारा कन्वर्ट पोते के नाम कर देंगे। बाप ने बेटे को दिया, नौकरी हो गई, और तूने बाप के लिए कमाया और दादा ने बेटे पोते को दे दिया, वो प्रसाद हो गया, प्रसाद। दादा कहेंगे नहीं बेटा मैंने नाम कर रहा है, महाराज से मैंने परिग्रह प्रमाण व्रत ले लिया, लेकिन पापा मैंने तो आपके लिए कमाया है, मैं तो आपके लिए फैक्ट्री खोली है, मैंने तो सबसे कह दिया कि मेरे जो दुकान और व्यापार कर रहा हूं ये बाप के लिए कर रहा हूं, मम्मी पापा के लिए कर रहा हूं। मैंने नियम लिया है, मैं क्या करूं? मैंने नियम लिया है कि मेरी हर कमाई मम्मी पापा के लिए होगी। मैं जिंदगी खाता भी मम्मी पापा के लिए हूं, जिंदगी भी मेरी मम्मी पापा के लिए है, कमाई भी मम्मी पापा के लिए। अब मैं क्या करूं? तो मम्मी पापा कहते बेटा तूने नियम लिया है तो मैं कोई बिना नियम के हूं? मैंने नियम लिया है, परिग्रह प्रमाण कर लिया कि मैं एक प्लाट से ज्यादा रखूंगा नहीं, मैं इतने कपड़ों से ज्यादा रखूंगा नहीं, मैं इतने सोने से ज्यादा पहनूंगा नहीं, मैं इतना नगद के अलावा कुछ रखूंगा नहीं। आजाद नगर के पंच कल्याणक के समापन के बाद जो प्रवचन हुआ था, उसने नियम लिया था मैं जो कुछ भी कमाऊंगा पापा के लिए कमाऊंगा, जो भी मकान खरीदूंगा पापा के नाम खरीदूंगा, सब कुछ करूंगा। और ये तो तेरा बाप कहेगा महाराज जी मेरी भी सुन लो, आपने नियम दिया था ना कि मैं इससे ज्यादा परिग्रह प्रमाण है, दे दे रहे एक बार पंचायत करने का मौका, एक बार पंचायत करने का मौका दे दो मुझे। ऐसा बेटा और ऐसा बाप आवे, किसका नियम तोड़ाऊं, किसका नियम तोड़ाऊं? बेटा कहता मैंने सब बाप के लिए कमाया है, और बाप कहता है मेरा परिग्रह प्रमाण है। ओहो, अब ऐसा केस आएगा और मैं उस केस का सरपंच बनने को तैयार हूं, मैं बन जाऊंगा। ऐसा केस आवे तो अब बताओ मैं क्या करूंगा? फिर निर्णय क्या दूं? दोनों ने मेरे से नियम लिए, आप बताओ मेरी तरफ से क्या निर्णय होगा? महाराज जी मैं समझ गया आपका बात, सब समझ गया, सब समझ गया। आप बस हम दोनों को तो बांध दोगे, लड़ा दोगे, और दोनों को तो नियम में बांध दोगे, और सारी कमाई चौलेश्वर पारसनाथ के नाम करवा दोगे। ये कहोगे पक्का है? तुम्हारा शक इसी पे जाएगा, तुम्हारा शक इसी पे जाएगा कि हम दोनों को तो बांध दोगे, बाप लेगा नहीं। तुम्हें पहले ही मालूम, क्योंकि तुमने बाप को पहले ही नियम दे दिया, और मुझे भी नियम दे दिया कि बाप को कमाओ। अब दोनों लेंगे नहीं। हाँ अब मैं समझ गया। नहीं बेटा मत समझो, मत समझो। तेरा बाप, तेरा दादा, तेरा बाप, तेरा गुरु इतना निर्दयी नहीं है। वो तुरंत पिता कहेगा बेटा ठीक है, तूने मेरे लिए कमाया, ये संपत्ति मेरी है, मैं इस संपत्ति, अभी पोते का नियम नहीं है, ये संपत्ति मैं पोते के नाम करता हूं। कहां पहुंच गई? तुमने कहा था मैं बच्चों के लिए कमा रहा हूं, और अब बच्चों के नाम मैंने भिजवा दी, लेकिन बाया बाप। बस बाया आएगी बच्चों के पास, डायरेक्ट भेजोगे नौकर कहलाओगे, और पिताजी के थ्रू आएगी तो प्रसाद कहलाएगा, वो फलेगी और फूलेगी।